नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व मामलों के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल वैन शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। वैन को राजस्व मंत्री रामलाल जाट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्र कुमार दवे ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि न्यायालयों में आज इतने लंबित प्रकरण हो गए हैं कि उन पर पिक्चर तक बन गई, जिनमें तारीख पर तारीख का उल्लेख किया गया। लंबे समय तक न्याय नहीं मिलने से दिक्कत आती है। इसे समझते हुए राजस्व लंबित मामलों और जुडिशियल के माध्यम से मोबाइल वैन संभाग स्तर पर मिली है। यह वैन 21 दिन तक भीलवाड़ा को मिलेगी। इससे हर तहसील उप तहसील पर निर्धारित प्रोग्राम से जाएगी। इस दौरान ऐसे प्रकरण जिन्हें चिन्हित कर एसडीएम, तहसीलदार, वार्ड सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, बीट कांस्टेबल, जनप्रतिनिधि और पूर्व रहे हैं या गांव के सामाजिक मोतबिरान हैं, वो लोग मिलकर ऐसे मामलों को सहमति से निपटारा करने के लिए मौके पर इन छोटे छोटे मामलों का निराकरण करवाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चीफ जस्टिस ने मिलकर यह शुरुआत राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से की है। इसे लेकर मीटिंग भी की गई है। यह वैन सभी जगह जाएगी। जाट ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 12 मार्च को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, इसके प्रचार प्रसार के लिए यह वैन गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्र कुमार दवे ने कहा कि राजस्थान राज्य सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयोग करते हुए पहली बार न्यायपालिका और रेवेन्यू बोर्ड मिलकर बैठेंगे और इस बात का मंथन करेंगे कि राजस्व प्रकरणों में जो आपसी समझाइश और राजीनामे से जिन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है और राजीनामे से जिन प्रकरणों का निस्तारण होगा, उन प्रकरणों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने का आह्वान किया। पुराने कॉन्सेप्ट को देखते हुए माननीय न्यायाधिपति, हमारे चीफ जस्टिस साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब सलाह के आधार पर जो ये प्रोग्राम जो जारी हुआ, लोक अदालत तो पहले ही लगती थी। पहले पिछली बार भी आपने देखा होगा ग्राम न्यायालय पंचायतें हुआ करती थी। ये प्रवृत्ति आदि अनादि काल से गाँव में ग्राम न्यायालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के अनुसार बदला हुआ, लेकिन जो अच्छे के लिए किया। लेकिन आज भी इतने लंबित प्रकरण हो गए। आज पिक्चर भी आप देखते हो, तारीख पे तारीख ऐसी जो चीज़ें बनी हुई, पिक्चरें बन गई। इतने लंबे टाइम तक न्याय नहीं मिल पाने की वजह से दिक्कतें आती हैं। इस चीज़ को समझते हुए आज हमारे राजस्व लंबित मामलों और जुडिशली के माध्यम से मिलकर हम 21 दिन भीलवाड़ा ज़िले को, ये संभाग स्तर के लिए वैन बनी है, लेकिन 21 दिन भीलवाड़ा ज़िले को मिलेगी। इसमें हर तहसील पे, फिर उप तहसील पे, फिर वहाँ के हमारे एसडीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब जो तय कर लेंगे प्रोग्राम, एडीएम कलेक्टर साहब जो हमारे तय कर देंगे, उसके आधार पर गाँव में पहले ऐसे प्रकरण हैं जिनको चिन्हितकरण करके तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, नीचे के तबके के हमारे चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी जी हो, वार्ड पंच हो, सरपंच हो, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं या चुने हुए हैं या नहीं चुने हुए हैं, पूर्व भी रहे हुए हैं, या गाँव के सामाजिक मोतबिरान हैं, गाँव में वो लोग मिलकर ऐसे मामलों को निपटारा, सहमति से निपटारा करने के लिए मौके पे ही तुरंत, कई बार ऐसे भूमि अधिग्रहण बिल जैसे मैटर हो, जमीन लैंड एक्विजिशन हो रहा, किसी के चेक अनादरण के मामले हो, वो हो, पानी बिजली के मैटर हो, ऐसे मामले हो, जो छोटे छोटे मामले जो वर्षों तक न्यायालय में चक्कर लगाते रहते हैं, बंटवारे संबंधी हो, पैमाई संबंधी मुश्किलें हो, ऐसी जो चीज़ें हैं, नामांतरण म्यूटेशन खोलने वाली जो चीज़ें हैं, आज एक आदमी पर डिपेंड रहते हैं, जिसे वो कर नहीं पाता, अपनी मोनोपोली हो जाती। इन सब चीज़ों का निराकरण करने के लिए एक अच्छा काम प्रयास हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने मिलकर जो काम किया, न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका को साथ जोड़ते हुए, ये शुरुआत आज राजस्थान में भीलवाड़ा ज़िले से हुई है। हमने आज इसकी मीटिंग भी की है और ये वैन सब जगह जाएगी। 12 मार्च को जो लोक अदालत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं। आज विधिक की शिक्षा नहीं है, लोगों में जानकारी नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है, तो ये गांव-गांव तक जाएगी। ढाणी मजरे तक पहुंचाने का काम भी अगर जरूरत पड़ी वहाँ भी जाने का होगा, तो हम इसको तय करके भेजेंगे ताकि उनका निराकरण वहीं हो। समय की बचत होगी, पैसा नहीं लगेगा, और अनावश्यक जो कुरीतियाँ हैं सामाजिक लेवल पे, वो सारी इससे मिटाने का एक आह्वान भी होगा, जागृति भी आएगी। ये काम इससे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 मार्च को आयोजन किया जा रहा है।
एक अभिनव प्रयोग करते हुए पहली बार न्यायपालिका और रेवेन्यू कोर्ट्स यह मिलकर बैठेंगे और इस बात का मंथन करेंगे कि राजस्व प्रकरणों में जो आपसी समझाइश से और राजीनामे से जिन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है उन प्रकरणों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाए। आज माननीय राजस्व मंत्री जी के करकमलों से राजस्व प्रकरणों की लोक अदालत आयोजित करने का आह्वान किया गया। सभी राजस्व अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और आने वाली क्या क्या समस्याएं हैं इस पर चर्चा की गई और माननीय मंत्री जी ने यह आह्वान किया है, सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित प्रकरणों को अधिकाधिक रूप से निपटाया जाकर पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का नाम प्रथम स्थान पर रखा जाए। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण को लेकर उतार चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को जहां 30 पॉजिटिव सामने आए थे, वहीं दूसरे दिन शनिवार को संक्रमितों की संख्या दोगुना से भी ज्यादा बढ़ गई। शनिवार को 71 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि बीते 24 घंटे में 950 लोगों की सैंपलिंग की जाकर आरटी-पीसीआर जांच की गई। इस जांच में 71 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। डॉक्टर चावला ने बताया कि सर्वाधिक 14 केस सुमाड़ा और 12 केस मांडलगढ़ में मिले। सीन व चपरासी कॉलोनी में 4-4, बनेड़ा बापूनगर व शाहपुरा में 2-2, चंद्रशेखर आजाद नगर, कोटड़ी, रायपुर, सांगानेरी गेट में 1-1, गुलापुरा व मांडल में 5, जहाजपुर में 7, सांगानेरी, शास्त्री नगर और सुभाष नगर में 3-3 पॉजिटिव केस सामने आए। बरलियासाना इलाके में बीती रात नदी से बजरी दोहन का विरोध करने पर माफियों में 4 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। 2 गंभीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं 2 का प्राथमिक उपचार किया गया। उधर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच बजरी भरने को लेकर यह झगड़ा हुआ है। फिलहाल इस घटना को लेकर कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। आकोला निवासी जमनालाल माली ने बताया कि बीती रात करीब 1 बजे वे खेतों पर फसल की रोजड़ों से रखवाली करने गए थे। इस दौरान खेत के पास बनास नदी में रात करीब 1 बजे कुछ लोग मशीन लगाकर बजरी दोहन कर रहे थे। इसे लेकर वे सांवरमल पुत्र भेरूलाल माली, कैलाश पुत्र देवा माली और दुर्गालाल पुत्र बालू माली सहित 5-7 लोग मौके पर पहुंचे और बजरी दोहन कर रहे लोगों को बजरी दोहन नहीं करने की बात कही। इसे लेकर 1 दर्जन से ज्यादा बजरी माफियाओं ने लोहे की टामी व लाठियों से 4 लोगों पर हमला कर दिया, जबकि उनके कुछ और साथी जान बचाकर मौके से भाग छूटे। चारों को देर रात अस्पताल लाया गया। जमनालाल व सांवरमल को भर्ती कर लिया गया, जबकि 2 अन्य कैलाश व दुर्गा का प्राथमिक उपचार किया गया। हमले में जमनालाल के सिर में जबकि सांवरमल के हाथ में गंभीर चोट आई। पीड़ित जमनालाल का कहना है कि वह हमलावरों में से 5 लोगों को पहचानता है। उधर बड़लियास थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच नदी से बजरी दोहन को लेकर झगड़ा हुआ है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है। पीड़ित पक्षों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी किस बात को लेकर इनके बीच ये झगड़ा हुआ है। बस वो जेसीबी को हटाने गया, वो हमारे खेत के पास में जेसीबी चल रही है ना, खेत के 100 फीट दूर लगा रखी है। हमारा खेत कटवाव हो गया भाई साहब, रेत उठ के उठो। किस चीज़ की जेसीबी थी, क्या और कर रहे थे? रेत भरे थे, बरजरी। कौन कौन थे? वो किशन लाल जाट, नाना लाल जाट, कालू लाल जाट, नाना जाट, कालू जाट, एक और दो लोग और थे, लगभग उसका नाम ध्यान नहीं था। क्या कर रहे थे ये सब वहाँ पे? जेसीबी चल रही थी जी, बजरी भर रहे थे क्या? बजरी भर रहे थे। फिर आपने क्या, आपको क्यों मारा फिर? मैंने बोला दूर लगो इसको, यहाँ मत भरो, तो बस वैसे एकदम हमला बोल दिया हमारे। पहले भी कहीं बढ़ते थे या नहीं बढ़ते थे, जेसीबी रात को चलाते चोरी करके थे। अच्छा, मजदूर दिन में मजदूर भरते, बहुत भरते मजदूर, दिन भर भरते हो। आपके कितने लोगों के साथ मारपीट की है? हमारे दोनों के साथ बहुत भारी मारपीट की। आपने इस संबंध में आपके संबंधित थाने में कोई रिपोर्ट लिखाई? पहले लिखाई थी मैंने बहुत। क्या कार्रवाई नहीं की? नहीं करते। तो पूर्व में भी आपके साथ मारपीट हुई है? पहले मारपीट नहीं हुई, पहले तो भग जाते, पहले तो भग जाती, मारपीट नहीं होती थी। तो पहले कार्रवाई, वो भी चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। पहले पुलिस में रिपोर्ट दी, जो आपकी कार्रवाई हुई नहीं हुई? नहीं हुई, कभी नहीं हुई। वापस अभी दी कार्रवाई रिपोर्ट? नहीं दी हमने। क्या नाम आपका? जमना लाल। और एक और जो घायल हुआ उसका क्या ये नाम है? सावन लाल। आप दोनों क्या लगते हैं आपस में? हम मारे हैं, हम भाई लोग हैं, कोई बात नहीं, काका भतीजे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। कितने चोटें लगी आपके? ये हमारे खेत के पास जेसीबी चल रही थी, बजरी भर रही थी, तो हम उसको रोकने के लिए गए थे।
तो उसने हमारे ऊपर हमला बोल दिया था। कितने जने थे वो लोग अंदर? वही थे 15-20 आदमी थे। आपका नाम? सावरमल माली। शनिवार को माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान सालिग्राम जी संग तुलसी महारानी विवाह का मनोरथ सानंद संपन्न हुआ। इस मनोरथ में वर राजा सालिग्राम भगवान के साथ गाजे बाजे से बारात सज धज कर बालाजी मार्केट बालाजी मंदिर से पंडित आशुतोष शर्मा के सानिध्य में सैकड़ों वैष्णव जन सहित तुलसी महारानी के वधु निवास वसंत विहार स्थित प्रकाश लड्डा के निवास पर भगवान देवान पर विराजित होकर पधारे। वहां लड्डा निवास पर सैकड़ों की तादाद में बारात का भव्य स्वागत किया। तोरण तथा पैरों की रस्म विधि पूर्वक की गई। सभी बारातियों का स्वागत ठाट बाट से उपहार स्वरूप विदाई दी गई। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। घुटना दर्द में प्रत्येक मामले में घुटना प्रत्यारोपण आवश्यक नहीं होता, यह तो अंतिम विकल्प होता है। इसके लिए योग व मेडिसिन से उपचार संभव है। ये विचार रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर अरुण परतानी, हड्डी व जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ ने व्यक्त की। अवसर था पंजाब नेशनल रिटायर्ड अधिकारी एसोसिएशन की मासिक बैठक का।
उक्त समारोह LL सुराणा की अध्यक्षता में स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। सचिव गोविंद लड्ढा ने बताया कि कार्यक्रम में एसोसिएशन के सदस्य एवं वरिष्ठ नागरिक मंच के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन खटोड़, महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी एवं संगठन सचिव गोविंद लड्ढा का शॉल व पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया। जिन सदस्यों का इस माह में जन्मदिन है उनका भी अभिनंदन किया गया। समारोह में नए सदस्य केसी गगरानी, BL गुप्ता व NH टागा का भी अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर CP आगाल, शशिकांत शर्मा, महावीर श्रीमाल, अनिल जैन, VP ओझा, वीणा खटोर, मंजू जैन, विजय लक्ष्मी सोमानी आदि सदस्य सह परिवार उपस्थित थे। कोषाध्यक्ष SP भाटिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। स्वच्छ भारत अभियान जागरूकता के लिए शाहपुरा के त्रिमूर्ति चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन शनिवार को किया गया। नगरपालिका शाहपुरा द्वारा हर वार्ड में यह आयोजन कराया जा रहा है, जिसके तहत वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत यह आयोजन त्रिमूर्ति चौराहे पर दोपहर में किया गया। यहां कलाकार मदन राव, विष्णु वैष्णव व रवि बैरवा ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। प्रवक्ता शंकरलाल गुर्जर ने बताया कि आगामी 10 दिन तक यह आयोजन नगरपालिका क्षेत्र में हर वार्ड में जाकर किया जाएगा। प्रतिदिन 5 वार्डों में यह आयोजन करके लोगों को स्वच्छता के बारे में संदेश दिया जाएगा। इस दौरान मंडली में राम अवतार गुर्जर, राजेश प्रजापति भी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर हस्ताक्षर करवाए गए। शाहपुरा के प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में हार्टफुलनेस सेमिनार का आयोजन शनिवार को किया गया। राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा की प्राचार्य डॉक्टर अनु कपूर के मुख्य आतिथ्य व स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी की अध्यक्षता में हुए आयोजन में प्रशिक्षिका डॉक्टर अनु कपूर ने आज की आपाधापी के युग में तनावग्रस्त मानव के लिए हार्टफुलनेस की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए ध्यान व साधना का वीडियो के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर हरमल रेबारी ने भारतीय योग शास्त्र की अष्टांग योग की अवधारणा एवं पारंपरिक नैतिक मूल्यों की आधुनिक विज्ञान परक व्याख्या करने वाले दाजी के योगदान का उल्लेख करते हुए बताया कि योगिक साधना द्वारा मानव अपनी नियति का निर्माता और नियंता बनकर सांसारिक संतापों से संतप्त मानवता का कल्याण कर सकता है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम अवतार मीणा ने महानगरीय जीवन शैली को तनाव का कारण बताते हुए ग्रामीण जीवन के जीवन मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। प्रोफेसर मूलचंद खटीक ने बताया कि हार्टफुलनेस कार्यक्रम के माध्यम से मानव जीवन को तनाव मुक्त बनाया जा सकता है। सेमिनार के दौरान डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, डॉक्टर रीचा अंगीरा, NSS प्रभारी प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव, प्रोफेसर जयकृष्ण त्रिपाठी, डॉक्टर हंसराज सोनी, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी एवं प्रोफेसर नेहा जैन उपस्थित रहे। स्वयं सेविका जयश्री शर्मा ने संचालन किया व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रंजीत जगरिया ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। लायंस क्लब शक्ति द्वारा जिला कलेक्टर आशीष मोदी का स्वागत किया गया। सोनाक्षी शर्मा ने बताया कि CEO डॉक्टर उषा अग्रवाल के नेतृत्व में लायंस क्लब शक्ति के सदस्य राजेंद्र देवी राठी, वर्षा मित्तल एवं भूमिका शर्मा, सोनाली शर्मा ने पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर कलेक्टर का स्वागत किया। वहीं कलेक्टर ने लायंस क्लब शक्ति को सिलाई प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं से अवगत करवाया। डॉक्टर अग्रवाल ने कलेक्टर के कर कमलों द्वारा एक निर्धन जरूरतमंद निर्धन महिला को सिलाई मशीन भी भेंट की गई। कोषाध्यक्ष राजेंद्र राठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में संचालित स्काउट ट्रूप गाइड कंपनी व इको क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को कोविड-19 ओमिक्रॉन से बचाव हेतु युवाओं को अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने हेतु जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन कोरोना बचाव रथ के साथ किया गया। प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी के अनुसार रैली को उपखंड अधिकारी ओम प्रभा व स्काउट गाइड स्थानीय संघ प्रधान मदन लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा कहा कि स्काउट गाइड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रैली में 40 स्काउट गाइड, स्काउट प्रभारी प्रेम शंकर जोशी व गाइड कैप्टन संगीता व्यास के नेतृत्व में साइकिल पर कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन एवं वैक्सीनेशन के नारे लिखी तख्तियां लगाकर जोरदार नारे लगाते हुए स्काउट गाइड कोरोना बचाव रथ के साथ कोरोना से बचाव की सरकारी गाइडलाइन के पैम्पलेट, वैक्सीनेशन प्रोत्साहन के पैम्पलेट तथा मास्क बांटते हुए अजमेर चौराया, कलेक्ट्रेट चौराया, कोर्ट चौराया, रेलवे स्टेशन, गोलप्या चौराया, नगर परिषद होते हुए सेठ मुरलीधर मानसिंह का बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर पहुंचे, जहां प्रधानाचार्य आशा लड्डा व क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक निदेशक
रामेश्वर मीणा ने रैली का स्वागत किया और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया एवं पुरस्कार प्रदान किया तथा वापस अपने बैनर के साथ हरी झंडी दिखाकर रैली को सेठ मुरलीधर मानसिंह का बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से रवाना किया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के प्रांगण में आकर समाप्त हुई। रैली के सफल आयोजन में शारीरिक शिक्षक सुनील कुमार खोईवाल, वरिष्ठ अध्यापिका सुषमा पालीवाल, सीनियर स्काउट पवन बावरी, ऋषि शर्मा, विशाल प्रजापत, जय खोईवाल आदि का सहयोग रहा। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा केशव हॉस्पिटल रोड वृद्धा आश्रम अपना घर में रविवार को शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसमें डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, सुभाष अग्रवाल सभी रोगियों को देखकर परामर्श व दवाइयां निःशुल्क देंगे। कोली समाज विकास ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा बल्लेश्वर महादेव की आरती के साथ बल्लेश्वर महादेव मंदिर शिखर कलश स्थापना एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन 8 मई के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कार्यालय शुभारंभ के पुनित कार्य में 11 बोरी गेहूं एवं 1 बोरी चना दाल का सहयोग देने वाले सुवालाल नरबलिया के हाथों मौली लच्छा खोलकर करवाया गया। सचिव मुरलीधर लोरवाड़िया ने बताया कि समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश सुनारिया को माला पहनाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोती सिंह मंडिया ने तिलक लगाया एवं मुख्य संरक्षक बालूलाल बछापड़िया ने मारवाड़ी पगड़ी पहनाकर मौली लच्छा खोलने के लिए आमंत्रित किया। सुवालाल नरबलिया ने भगवान बल्लेश्वर की तस्वीर व माल्यार्पण एवं दीपक जलाकर जैसलमेर से लाए गए संगमरमर के गणेश जी के गुड़ धनिया का भोग लगाया। उपस्थित सदस्यों ने भगवान बल्लेश्वर के जय जयकार लगाकर सम्मेलन की तैयारियों हेतु चर्चा की। साथ ही इस अवसर पर पुनित घोषणा की कि ट्रस्ट कार्यकारिणी सदस्य रामलाल बोथेड़िया ने अपने पिता कन्हैयालाल बोथेड़िया की स्मृति में समस्त बाज ढोने की घोषणा की। साथ ही प्रेम देवी चित्तौड़िया ने अपने पुत्र गोविंद कुमार की शादी प्रथम जोड़े के रूप में पंजीकरण करवाया। सभी बल्लेश्वर महादेव मंदिर हॉल में शाम 8 बजे से 10 बजे तक सम्मेलन हेतु कोई भी सहयोग, घोषणा या जोड़े के पंजीयन हेतु आ सकते हैं। कार्यक्रम में चुनीलाल फतेहपुरिया, देवीलाल, सुनील समालिया, दौलत राम खंडवाल, रामलाल बोथेड़िया, सीताराम बछापिया, सेवंती लाल, मोतीलाल आमेरिया, अशोक धर्मराज, मोहनलाल रुबासिया, केसरीमल, मोतीलाल आमेरिया, रामचंद्र ताराचंद आदि युवा उपस्थित थे। गुड़ला क्षेत्र के रामपुरिया देवनारायण भगवान के यहाँ यज्ञ व निर्माण समिति की ओर से 5 कुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ महोत्सव रामपुरिया देवनारायण भगवान के स्थान पर मनाया जा रहा है। प्रतिदिन हवन यज्ञ प्रारंभ 8 फरवरी से 14 फरवरी को यज्ञ पूर्णाहुति कलश व मूर्ति स्थापना की जाएगी। 14 फरवरी को महाप्रसाद का कार्यक्रम होगा। यज्ञ व कलश व मूर्ति स्थापित पंडित मदनलाल जोशी के सानिध्य में प्रारंभ किया जा रहा है। कोड़ास से मंगलदास महाराज, पंडित रतन जोशी, कैलाश व्यास यज्ञ में सम्मिलित हुए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।